नमस्कार, मैं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। बात यह है आज की कि क्या पीएम मोदी ट्रंप से डरे हुए हैं? यह सिर्फ हम नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि देश के कई नेता पूछ रहे हैं। ट्रंप भारत को लेकर अपनी बयानबाजी शांत ही नहीं कर रहे हैं, एकदम लगातार किसी न किसी मुद्दे पर भारत को घेरने में लगे हैं। अभी गजब पीस समिट में भारत पाकिस्तान युद्ध विराम को लेकर जिस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्रंप की तारीफों के पुलिंदे बांधे और वहां भारत की ओर से प्रतिनिधि के रूप में मौजूद भारत के केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के सामने यह सब कुछ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप से किसी न किसी तरीके से दबे नजर आ रहे हैं, यह बात तो स्पष्ट हो गई। मोदी जी जब खुलेआम नमस्ते ट्रंप और अब की बार ट्रंप सरकार का नारा बुलंद कर सकते हैं, तो ऐसे में ट्रंप द्वारा बार बार भारत को घेरने को लेकर वो चुप्पी क्यों साध लेते हैं? ऐसी ही कुछ बात विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी कह डाली है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की कि वाशिंगटन को आश्वासन दिया गया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ट्रंप से डरे हुए हैं। साथ ही उन्होंने कई वजहें भी गिनाई हैं। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने? ट्रंप के बयान के बाद राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी ट्रंप से डरे हुए हैं और ये 5 वजहें भी हैं जिसके कारण वो डरे हुए नजर आ रहे हैं। पहली वजह क्या बताई है राहुल गांधी ने? ट्रंप को फैसला और ऐलान करने देते हैं कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। यानी कि ट्रंप बार बार यह कह रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने यह कह रहे हैं कि हमारी मोदी जी से बातचीत हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। आपको पता हो कि कुछ दिन पहले ऐसे मामले सामने आए हैं, ऐसी बातें निकल कर आई हैं जिसमें यह कहा गया कि भारत अब अमेरिका की जगह पर रूस से तेल खरीदेगा और यह बात अमेरिका को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि उसके सामने कोई और देश ताकतवर बने। दूसरा कारण राहुल गांधी ने बताया है कि नरेंद्र मोदी जी ट्रंप से क्यों डरे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि बार बार अनदेखी होने के बाद भी ट्रंप को बधाई संदेश भेजते रहते हैं। राहुल गांधी ने कोई नई बात तो नहीं की है। आप भी इस तरह की वीडियो देखते होंगे जहां मोदी जी पहुंचते हैं, खुद ही हाथ मिलाने लगते हैं, खुद ही गले लग जाते हैं। तो खुद से ये कवायद करने की जो परंपरा है मोदी जी ने विकसित की है, खासकर प्रधानमंत्री कुनबे में, वो तो सिर्फ वही जानते हैं कि उसका मतलब क्या है और उससे कितना अंतरराष्ट्रीय संबंध मजबूत होते हैं, ये मोदी जी अंदर ही अंदर जान रहे होंगे। तीसरा कारण बताया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अमेरिकी यात्रा रद्द कर दी गई। चौथा कारण क्या कहा? खुद मिस्र के शर्म अल शेख समिट में शामिल नहीं हुए। किसको भेजा? अपने प्रतिनिधि के तौर पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को। और जिस तरह समिट में ट्रंप और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री स्टेज पर खड़े होकर के एक दूसरे की तारीफ और हामी भरते नजर आए, वैसे में अगर मोदी जी वहां मौजूद होते तो यह तो सबके सामने जवाबदेही हो जाती कि आखिर कैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ यह कह सकते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम ट्रंप ने करवाया। ट्रंप पहले खुद ये बात कहते रहते थे, अब हमें लग रहा है कि वो शहबाज शरीफ के भी कान भर के उनको स्टेज पर भेजे कि ये बात तुम जरूर कर देना, इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। मोदी जी बहुत कुछ सोच समझ के नहीं गए होंगे। हालांकि इसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं कि कारण यही रहा होगा, लेकिन जनता है वो इस तरीके की सोचती है और हम भी उसी तरीके का सोच रहे हैं। 5वीं बात राहुल गांधी ने कही है, ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप के बयानों का विरोध भी नहीं करते हैं। आपको याद होगा जिस समय ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री जी के द्वारा, देश के गृह मंत्री जी के द्वारा, विदेश मंत्री के द्वारा, रक्षा मंत्री के द्वारा और खास करके गोदी मीडिया के द्वारा जो एक युद्ध छेड़ दिया गया था, वर्चुअल युद्ध कह सकते हैं उसको, कि पूरे पाकिस्तान से आगे भारत की सेना को बढ़ा दिया मीडिया ने कि सब कुछ फतेह हो चुका है, लग रहा था कि बड़ा युद्ध हो जाएगा। ऐसे में ट्रंप के जो बयान आ रहे थे उसका भी विरोध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। ये 5 वजहें राहुल गांधी ने गिनाई है। सिर्फ यही नहीं कह दिया कि नरेंद्र मोदी जी ट्रंप से डरे हुए हैं, उन्होंने ये 5 वजह भी बताई।
कांग्रेस ने एक्स पर ट्रंप का एक वीडियो साझा कर पीएम मोदी की आलोचना की। पोस्ट में लिखा, नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश के सम्मान का सौदा कर दिया। ट्रंप का कहना है, उनकी नाराजगी और धमकियों से डरकर मोदी ने आश्वासन दिया कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। एक बात साफ है, नरेंद्र मोदी कमजोर प्रधानमंत्री हैं और उनकी हरकतों ने देश की विदेश नीति को चौपट कर दिया है। नरेंद्र मोदी, रूस हमेशा से भारत का खास सहयोगी देश है। खुद को झप्पी वाले रिश्ते सुधारने के लिए देश के रिश्ते खराब मत कीजिए। ये बात कांग्रेस के एक एक्स पोस्ट पर कही गई है, हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन रिश्ते कैसे बन और बिगड़ रहे हैं, ये बात अभी आगे हम आपसे बताने वाले हैं। हालांकि इस पूरे बयान पर, कांग्रेस नेता के बयान पर, कांग्रेस द्वारा किए गए ट्वीट पर भारत का क्या जवाब रहा? भारत ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वो रूस से तेल खरीद बंद कर देंगे। भारत ने कहा उसके ऊर्जा स्रोतों का चयन देश के राष्ट्रीय हित और भारतीय उपभोक्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भारत तेल और गैस का एक बड़ा आयातक देश है। हमारी प्राथमिकता हमेशा यह रही है कि भारतीय उपभोक्ताओं को सस्ती और सुरक्षित ऊर्जा मिलती रहे। कितनी मिल रही है? कितनी सस्ती ऊर्जा? पेट्रोल कितना सस्ता है? आपके घर की जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है वो कितनी सस्ती है? हालांकि बात अगर यहां से कही जा रही है तो मानना पड़ेगा ही। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, हमारी आयात नीतियां पूरी तरह इस उद्देश्य पर आधारित हैं। जायसवाल ने कहा कि भारत की ऊर्जा नीति के दो मुख्य लक्ष्य हैं, ऊर्जा की कीमतों में स्थिरता और सुरक्षित आपूर्ति को यकीनी बनाना, यानी विश्वसनीय बनाना। इसके लिए हम अपने ऊर्जा स्रोतों को अलग अलग देशों से लेते हैं और जरूरत के अनुसार बदलते रहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जहां तक अमेरिका का सवाल है तो भारत ने कई सालों से अमेरिका से ऊर्जा खरीद बढ़ाने की कोशिश की है और पिछले दशक में इसमें लगातार प्रगति हुई है। वर्तमान अमेरिकी प्रशासन ने भारत के साथ ऊर्जा सहयोग को और बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाई है। इस पर बातचीत जारी है। भारत ने लंबे समय से यह तर्क दिया है कि रूस से तेल आयात आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक है। वहीं अमेरिका लगातार भारत से ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने की अपील करता रहा है। इसके अलावा भी ट्रंप ने एक बात कही है, वो बात थोड़ी सी मजेदार है। क्या कहा है? बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम। दर्शकों, हम आपसे तो करते ही हैं, लेकिन यह बात ट्रंप मोदी जी के लिए कह रहे हैं। क्या बोले हैं कि मोदी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ट्रंप ने एक मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए यह कहा कि हाल ही में भारत में अमेरिकी राजदूत बनते जा रहे सर्जियो गौर और पीएम मोदी की मुलाकात हुई थी। इस मीटिंग के बाद सर्जियो ने मुझे बताया कि वे, यानी कि मोदी जी, ट्रंप से प्यार करते हैं। हालांकि मैं चाहूंगा यहां प्यार शब्द का गलत मतलब न निकाला जाए। अगर ट्रंप ये कह रहे हैं कि प्यार शब्द का गलत मतलब न निकाला जाए तो फिर गलत कोई नहीं सोच रहा है, हम भी नहीं सोच रहे हैं, शायद आप भी नहीं सोच रहे होंगे। आगे कहते हैं, मैं किसी का पॉलिटिकल कैरियर खराब नहीं करना चाहता। कितना गहरा प्यार है भाई ये, और कौन सा प्यार है कि अगर प्यार जाहिर भी हो जाता है। हालांकि मोदी जी कहते हैं कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोस्ती दोस्ती वाला प्यार है, तो इसमें पॉलिटिकल कैरियर खराब होने की कौन सी बात। हालांकि ट्रंप कह रहे हैं तो कुछ सोच के ही कह रहे होंगे और मोदी जी उसे समझ भी रहे होंगे। आगे कहते हैं कि मैंने सालों से भारत को देखा है, वहां हर साल सरकार बदल जाती है। मेरे दोस्त यानी मोदी जी लंबे समय से वहां पर हैं। उन्होंने भरोसा दिया है, फिर ट्रंप कह रहे हैं, उन्होंने भरोसा दिया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। हालांकि वे इसे तुरंत रोक नहीं सकते, लेकिन इसका एक प्रोसेस है जिसे जल्द पूरा किया जाएगा। इस आरोप पर जो जवाब दिया गया वो मजेदार तो नहीं लगा। मजेदार क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से देश के ऊपर और प्रधानमंत्री को लेकर लगातार ट्रंप इस तरीके का बयान दे रहे हैं, उसमें जायसवाल जी का बयान या जायसवाल जी की प्रतिक्रिया कुछ समझ में आई? उम्मीद तो यह है कि जैसे मोदी जी मंचों पर कांग्रेस कांग्रेस करते रहते हैं, वैसे उनको खुलकर ट्रंप पर भी बोलना चाहिए। आखिर दोनों एक दूसरे के गहरे दोस्त जो हैं, फिर किस बात का संकोच।
कोई कुछ भी बोलकर निकल जा रहा और मोदी जी चुप रहते हैं। अब ऐसे आरोपों पर नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? तब जब उनसे यह पूछा जाएगा कि मोदी जी अब बताइए कि आम के बाद अंगूर कैसे खाते हैं, या तब जब कोई उनसे पूछेगा कि मोदी जी सच सच बताइएगा आपने चाय बेची थी या नहीं। देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आप दर्शक की प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। हालांकि आप प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं, अच्छी प्रतिक्रियाएं देते हैं और सुझाव भी देते हैं, जिसका हम खुले दिल से स्वागत करते हैं। धन्यवाद।